दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुख के बारे में। ठीक है ना। इसके बारे में, दुख के बारे में। इसका दुख, आपका दुख, हमारा दुख, मतलब ओवरऑल रिटेलर्स का दुख, मतलब ऑप्शन के अंदर जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका दुख, मतलब ऑप्शन बायर का दुख। डायलॉग सुना है ना, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। तो वही वाला दुख अपन बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर कि ये हमारे साथ ये दुख क्यों खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है। तो भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बिगिनर हैं, आपने थोड़े ही दिन हुए हैं ट्रेडिंग करते, या आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। अगर आपको नहीं है पता तो, अगर आपको पता है तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है आपको देखने की। अगर आपको 2 3 4 साल हो गए हैं काम करते करते और आप बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको ये वीडियो देखने की। ठीक है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि बाय ऑलवेज ऑप्शन सेलर मेकिंग मनी बाय नॉट आई एम। भाई क्यों हमेशा ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है मार्केट के अंदर, बायर्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और भी है, होता ऐसा ही है, ठीक है ना, होता ऐसा ही है। 95% ऑप्शन बायर के साथ ऐसा ही होता है कि वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, बट 95% सेलर के साथ ऐसा नहीं होता। 95% जो सेलर्स होते हैं वो प्रॉफिट बनाते ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रॉफिट बनाते ही बनाते हैं। बट 95% जो बायर होते हैं ना, वो लॉस करते हैं। क्या करते हैं? लॉस करते हैं। उसके बहुत बहुत वेरियस तरीके के, मतलब तरह तरह के रीजंस हैं, जिसमें से एक मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो है ऑप्शन सेलर्स का। ठीक है। ऑप्शन सेलर्स बार बार हमेशा पैसा बनाता है, ऑप्शन बायर बहुत कम बार पैसा बनाता है। मतलब 95% ऑप्शन सेलर्स जो है वो प्रॉफिट में है, 95% ऑप्शन बायर हैं जो कि लॉस में है। ऑप्शन जो बायर हैं वो 90% लॉस में होने के कुछ कारण मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है। इसके इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कैपिटल की। क्या है? कैपिटल। इनके पास कैपिटल छोटा होता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे 5,000 या 10,000 इनके पास कैपिटल है, तो ये क्या करेंगे? ट्राई करेंगे इस कैपिटल को बड़ा करने की। क्या करेंगे? ट्राई करेंगे कि ये कैपिटल मेरा 10 से 10 लाख हो जाए, 10 से 1 लाख हो जाए, 50,000 हो जाए। ये चीज़ की ट्राई करेंगे क्योंकि इनके पास छोटा कैपिटल है। तो भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी नहीं मानता, अब भी नहीं मानते। बट ये लोग क्या करते हैं, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाते हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम समझ रहे हो? ये लोग एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि भाई 10,000 हैं, ये कोई ऐसा प्रीमियम देखेंगे जिसका भाव 10 रुपये चल रहा होगा, वहाँ पर उठा के 10 लॉट बाई कर लेंगे, 10 लॉट बाई कर लेंगे। ठीक है। कितने बाई कर लेंगे? 10 लॉट बाई कर लेंगे। भाई एक ही दिन में 10 का प्रीमियम शो हो जाएगा और मेरा जो कैपिटल था 10,000 से सीधा 1 लाख हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गया, ये क्या है कि ये 10,000 हो सकता है एक ही बार में निपटा लें। एक बार इन्होंने 10 का लॉट खरीदा और 10,000 लगाया, बैठ गए। दूसरे को ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, भाई नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं अपना पूरा पैसा एक ऑप्शन के अंदर बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, मैं अपने पैसे को क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा। मैं 4 टाइम 3 टाइम स्प्लिट कर लूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, 3-3 हज़ार करके लगाऊंगा। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। कभी भी अपना 100% पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या किसी भी ट्रेडिंग के अंदर आपको पूरा पैसा एक ही स्टॉक के अंदर या एक ही ऑप्शन के अंदर नहीं लगाना चाहिए, वो हमेशा 3 या 4 पार्ट में ही लगाना चाहिए। बट इनके पास क्या होता है, ये लोग सीख तो जाते हैं, फिर करते क्या है, इन्होंने क्या करेंगे, कोई 3,000 रुपये से ट्रेडिंग करेंगे। मैं ये 10,000 वाले कैपिटल की बात कर रहा हूँ। 3,000 रुपये से ट्रेडिंग करेंगे। 3,000 रुपये से कोई भी 60 रुपये का, 70 रुपये का प्रीमियम खरीदेंगे, 2 रुपये ऊपर जाएगा या 5 रुपये ऊपर जाएगा, सेल कर देंगे। ठीक है ना। 10 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, सेल कर दिया। 10 रुपये का नुकसान ले लिया, सेल कर दिया। या 20 रुपये का नुकसान ले लिया, सेल कर दिया। ये दिन में कम से कम इस तरीके का काम करके 20 ट्रेड मारेंगे। कितने मारेंगे? 20 ट्रेड मारेंगे।
इसमें इनका ब्रोकरेज ही इतना हो जाएगा कि जितना इन्होंने काम नहीं करा उससे ज़्यादा इनका ब्रोकरेज लग जाएगा, फिर टैक्स लग जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में इनका एक आध ट्रेड ऐसा होगा कि जिन्होंने यहाँ पे 10,000 लगा दिया होगा लास्ट वाले ट्रेड में, जो 2-2:30 बजे लेते हैं, 10 रुपए का ट्रेड लगाया और वो फिर क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इनका कैपिटल वैसे खत्म। ये एक इनका और एक रीजन होता है। दूसरा रीजन मैं आपको बता दूं, आई मीन तीसरा रीजन होता है भाई सेलर्स। मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमेशा सेलर्स के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई जिस चीज को खरीदने में हम 10,000 रुपए खर्च रहे हैं, उसी चीज को खरीदने में एक बंदा 1.5 लाख रुपीस लगा रहा है। कितना? 1.5 लाख। अगर मेरे को 10,000 रुपए में निफ्टी का 110 रुपए का प्रीमियम खरीदना है, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना पड़ेगा? 10,000 रुपए में ईजिली तरीके से 10,000 रुपए में निफ्टी 50 का एक लॉट में खरीद सकता हूँ, भले वो 75 रुपीज़ का होता है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो 750 और 750 रुपये का अगर मैं बात करूँ तो 7,750 रुपये का, कितने का? 7,750 रुपये के समथिंग का एक लॉट आ जाएगा 110 रुपये का, ठीक है ना। वहीं पे अगर ये बंदा उसी स्ट्राइक प्राइस को 110 रुपये वाली को खरीदने जाएगा तो इसको 1 से 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि हमेशा मार्केट किसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देगा? वो देगा सेलर्स के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जिस चीज़ को खरीदने में आप 7,000 रुपये दे रहा हो, अगला बंदा 1.5 लाख रुपए दे रहा है। पहला एक तो फेवर इनके लिए ये है कि भाई ऑप्शन सेलर्स हमेशा पैसा क्यों बनाता है? भाई वो इसलिए बनाता है क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा पैसे मार्केट को दे रहा है। तो हमेशा मार्केट किसकी सुनेगा? सेलर की सुनेगा, पहली चीज़, ठीक है ना। दूसरी चीज़, भाई हमारे जैसे नहीं होते ऑप्शन जो सेल करते हैं ना, वो हमारे तुम्हारे जैसे नहीं होते कि जो 10-20 हज़ार या 10-20 लाख या 5-10 करोड़ रुपए मार्केट में लेके बैठे हुए हैं। अगर ऑप्शन सेलर है तो उनको पता क्या है उनके साथ क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो 100 रुपये का प्रीमियम है, ऊपर यहाँ पे मैंने बाई किया है, इस बंदे ने क्या किया है? सेल किया है, ठीक है। अब ये सेल करेगा तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो किस तरफ होगा? ये 100 रुपये का जो प्रीमियम है जब नीचे गिरेगा और 10 रुपये आ जाएगा, तब इसको क्या होगा? 90 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का? 90 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये गिर के 10 रुपये आ गया। वहीं पे बायर अगर इसको बाई करके रखा है और ये चला जाता है 400 रुपये, तो बायर्स को कितने का? 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो? लगाया किधर था? इधर बायर ने लगाया था 7,500 रुपये, इसने लगाया था कितना? 1.5 लाख रुपए। तो भाई जब भी यहाँ पे क्या हुआ कि बायर ने खरीदा, 400 रुपये चला गया, 300 का प्रॉफिट हुआ। अब इसको प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो सकता है पता आपको? ये एक तो पैसे ही पहले ज्यादा लेके आया, तो इसको प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए ना? नहीं, इसको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ना, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब इसके एक लॉट पे, अगर इसने एक लॉट लिया था तो एक लॉट पे ज्यादा से ज्यादा ये प्रीमियम क्या होगा? एक्सपायरी के दिन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको अपन ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट होगा वो 100 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा सेलर को। बट बायर के लिए क्या है कि ये हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन 1,000 रुपये हो जाए या 10,000 रुपये हो जाए, 1 लाख रुपए हो जाए, कितना भी हो सकता है, जितना हो जाए। अनलिमिटेड इसके पास पावर है कि ये 100 रुपये का प्रीमियम कितना भी भाग सकता है, कितने भी ऊपर जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए प्रॉफिट जो है ना अनलिमिटेड है। और अगर बायर्स को नुकसान हुआ, प्रोटेक्शन देख रहा भाई आप, अगर बायर्स को नुकसान हुआ तो कितना नुकसान होगा भाई? ये 100 रुपये पर इसने 7,500 रुपये लगाया था, 7,500 रुपये लगाया था, 7,750 रुपया लगाया था। तो इसको जो नुकसान होगा ज्यादा से ज्यादा 7,750 रुपये का ही होगा। समझ रहे हो? 7,750 रुपये का ही बस नुकसान होगा। और प्रॉफिट कितना? अनलिमिटेड। अब देखो इनके साथ थोड़ी सी यहाँ पे नाइंसाफी तो हुई है भाई सेलर्स के साथ। कैसे? कि अगर इनको प्रॉफिट हुआ, मतलब सीधी सी बात है, इन्होंने सेल करके रखा है, तो 100 रुपये का सेल करा है तो कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा जीरो ही होगा ना, उससे ज्यादा माइनस में तो जाता नहीं है कभी भी। तो इनको प्रॉफिट होगा कितना? 100 ही रुपये का होगा। अब ये 100 रुपये का इनने बाई करा था, तो ये अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे ना, 110 पे, 120 पे। कहाँ पे? 110 पे, 120 पे,
या 200 पे, भाई ऊपर ही लगाएंगे ना। और बाई चांस अगर इसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तब एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से पहले बढ़ के इसका ऑप्शन 10,000 आ जाता है, तो मल्टीप्लाई बाई कर लो आप 75 एक लॉट के हिसाब से। तो भाई इसका लॉस देख रहे हो आप, अनलिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड। और प्रॉफिट कितना है, लिमिटेड, बस 100 रुपये, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7,500 रुपये एक लॉट पे भाई कमा सकता है। समझ रहे हो? तो ये एक इनके साथ नाइंसाफी है। अपने हिसाब से अपन को लगता है कि नाइंसाफी है, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर की बात करूं, अगर अपन एक कोई तो भी एक रिसर्च है भाई, मैं फाइनल नहीं बता सकता पर है रिसर्च, है ना, एनएससी पे भी है, बीएससी पे भी है। आप जो भी ट्रेडर हैं आप सर्च करके देखो, मुझे तो पता है, सालों से पता है कि ऑप्शन जो बायर है उनके प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो 33% होती है, 33.3% होती है। और ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट बनाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 66.3% होती है। यहाँ पे आप समझ रहे हो? मतलब आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो आप 10 में से 7 ट्रेड में नुकसान कर रहे हो, 3 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो। अगर आप सेम लॉट में भी काम करोगे, मान लो कि आप एक लॉट में ही काम करते हो, प्रॉपर तरीके से आप क्या करते हो, डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस भी लगाते हो, टारगेट भी लगाते हो। मान लो आप 20 पॉइंट का टारगेट लगा रहे हो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, और आप 10 में से 7 बार नुकसान कर रहे हो, तो आप नुकसान में ही हो। क्यों? क्योंकि भाई कम से कम 50% का तो प्रॉफिट होगा, तब तो आप इस तरीके की कोई स्ट्रेटजी बना के प्रॉफिट कर पाओगे। बट यहां पे अगर ये 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 10 मिनट से 6.5% इनकी एक्यूरेसी तो वैसे ही आ रही है। मतलब ये लोग कुछ करें ना करें वैसे ही। जस्ट अ मिनट भाई, नहीं पी लूं मैं। ये चीज समझ में आई कि इन लोगों को 6.6% की एक्यूरेसी तो वैसे ही मिल गई। क्यों? क्योंकि भाई पैसा भी तो अगला बंदा ज्यादा लेके आ रहा है। का मतलब वही है कि ज्यादा बंदा पैसे लेके आ रहा है तो भाई ज्यादा परसेंटेज में देना पड़ेगा। ये भी उसका मेन रीजन नहीं है, मैं दूसरा बताता हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीजें समझ में आ गई कि इनके पास क्या है, प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है। बायर्स के पास क्या है, लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, इतना कम पैसा लगाने के बाद भी। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल क्या निकल का था कि भाई ये लोग पागल तो बैठे नहीं है, पहले तो पैसे ही ज़्यादा दे रहे हैं, ऊपर से लॉस अनलिमिटेड ले रहे हैं, प्रॉफिट लिमिटेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग जो हैं, इसमें कौन लोग होते हैं, इसमें जो होते हैं ना वो होते हैं प्रो ट्रेडर। कौन होते हैं? प्रो ट्रेडर, FII, इंस्टीट्यूशनल्स, है ना। और कौन होते हैं? बड़ी बड़ी फर्म्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, कंपनी, इंडिविजुअल कंपनीज जो होती हैं, जिनके पास पैसा क्या होता है पता है आपको? जिनके पास पैसा क्या होता है अपन सोच भी नहीं सकते। म्यूचुअल फंड कंपनी। कौन सी? म्यूचुअल फंड, जो फंड मैनेज करती है ना, फंड मैनेजर, उनके बड़े बड़े फंड मैनेजर जो होते हैं वो लोग होते हैं सेलर्स। कौन लोग होते हैं? सेलर्स। कौन लोग होते हैं? सेलर्स कौन लोग होते हैं? ये लोग प्रो ट्रेडर। मतलब 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ इनके पास फंड है। FII, फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल, मतलब प्रोफेशनली इसी के लिए बने हुए हैं। मतलब 10,000 लाखों करोड़ का इनके पास फंड है। इंडिविजुअल कंपनीज, जो कंपनीज बना के रखे हैं भाई, हम ट्रेडिंग कंपनीज हैं, आपने देखा ना, ट्रेडिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो म्यूचुअल फंड, जो लोग अपन पैसा लगाते हैं ना, अपन म्यूचुअल फंड में 500 रुपये पर मंथ लगाते हैं, 1,000 रुपये पर मंथ लगाते हैं, वो लोग ये पैसे को इसी तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, फिर रिटर्न बनाते हैं, फिर आपको उसमें से कुछ % रिटर्न आपको दे देते हैं। तो ये लोग भी, इनके पास पैसे की कमी है क्या? लाखों करोड़ है। ये जब ट्रेड करने बैठते हैं तो भले ही आपको लग रहा होगा कि ये 100 रुपये ही हैं, बट ये 100 रुपये नहीं है। यहाँ पे वो लॉट लेते हैं तो लॉट की जो क्वांटिटी होती है ना वो लाखों में होती है, करोड़ों में होती है, ठीक है ना। और इतनी देर के लिए वो ट्रेड भी नहीं लेते हैं। मैक्सिमम टाइम, एक्सपायरी के टाइम पे तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जो पोजीशंस होती है ना, इनके पास पोजीशंस होती है ना, स्ट्रेटजी होती है ना, टाइडल हो गया, और भी मतलब बहुत तरीके की, टाइडल अलावा मेरे को नाम याद नहीं आ पा रहा इंस्टेंटली,
बहुत तरीके की इनकी स्ट्रेटजी होती है, जहाँ पर ये कुछ कॉल्स को भी बाई करके रखते हैं, कुछ पुट को शॉर्ट करके रखते हैं, ऊपर के कुछ कॉल बाई कर लेते हैं, नीचे के कुछ पुट बाई कर लेते हैं, फिर दोनों को ऊपर से उठा के उनको सेल भी कर देते हैं। मतलब बहुत तरीके की ऑप्शन, अगर आप एज एन ऑप्शन ट्रेडर की मैं बात करूँ, ऑप्शन सेलर भाई बहुत एडवांस लोग होते हैं, इनको बीट करना, इनको समझ पाना अपन लोगों के बस की बात नहीं। ये किस तरीके से काम, उनके पास जब इतना पैसा होता है, सीधी सी बात है कि ये जिस जगह पे चाहेंगे मार्केट उस जगह पे जाएगा। अगर इन लोगों ने, देखो ऐसा भी मत समझो, कभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन चेन जानते हैं, तो ऑप्शन चेन के अंदर क्या होता है, ऑप्शन चेन के अंदर जो डाटा होता है, कॉल साइड और पुट साइड, ये दोनों साइड जो डाटा होता है वो ऑप्शन सेलर्स का होता है। किसका होता है? सेलर्स का होता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो, ये लोग पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई मेरे को मार्केट 23,000 से नीचे नहीं ले जाने का है। इन लोगों ने प्लान कर लिया, किसने? पुट वालों ने। भाई इन्होंने 23,000 पे एक सपोर्ट बनवा दिया, ठीक है। और कॉल वालों ने कह दिया कि भाई मैं 23,450 के ऊपर नहीं जाने दूंगा ये वीक में एक्सपायरी को, ठीक है। कहाँ से? ये वीक में एक्सपायरी को यहाँ से नीचे नहीं जाना। ये दोनों रेंज के बीच में क्या करेंगे, ये पूरा वीक निकाल देंगे, ठीक है। किसी की हिम्मत ही नहीं कि मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाए, किसी की हिम्मत ही नहीं मार्केट को यहाँ पे नीचे ले जाए, जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे। और ये लोग दोनों ही नहीं चाहेंगे। इन लोगों ने क्या करा होगा, यहाँ के पुट सेल कर रखे होंगे, यहाँ के कॉल सेल कर रखे, और पूरे वीक में मार्केट इसी के अंदर अंदर कहीं ना कहीं क्लोज करा देंगे, और ये पूरा प्रीमियम यहाँ से, पूरा ये जो कॉल और पुट थे ना, दोनों का प्रीमियम खा जाएंगे, ठीक है। और इनके पास बड़े बड़े एल्गोज होते हैं, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती हैं, जैसे इस तरीके की। अभी ये क्या क्रूड ऑयल का चार्ट है, मैं किसी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी के किसी के प्रीमियम के चार्ट देखना, आपको दिखता होगा एकदम से बड़ी कैंडल्स बन गई, फिर वापस मार्केट आ गया। ये लोग क्या करते हैं, एल्गोज से जो अपने जो ऑर्डर होते हैं ना, पंच करवाते हैं, एल्गो ट्रेडिंग करते हैं हमेशा। अपने जैसे बैठ के फालतू बैठ के काम नहीं करते भाई, अपन एक लॉट ले लिया पट, फिर उसमें टारगेट लगाते बैठ रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाते बैठ रहे हैं। इनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती, ये विदिन ए सेकंड के अंदर ट्रेड करके निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कभी भी प्रीमियम चल रहा है 2 रुपये का, और फट से 200 रुपये गया और वापस से 2 रुपये पे आ गया, क्या हुआ? आप देखते ही रहेगा, बोले क्या हुआ? इतनी देर में आप कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों ने इधर पे हजारों करोड़ रुपए कमा लिए। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई करके भी कमा लिए, कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल करके भी। ये पावर होता है ऑपरेटर्स का या सेलर्स का, ठीक है ना। अगर इनने चाह लिया कि एक रेंज के अंदर मार्केट को क्लोज करना है तो वहाँ कर देंगे। अगर इनने चाह लिया कि भाई इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जाके मुझे मार्केट में एक्सपायरी करवानी है, तो वो उस स्ट्राइक प्राइस पे जाके एक्सपायरी करवा देंगे, ठीक है। ये इनकी पावर होती है, ठीक है। और इनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 33% ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी होती है, 66.3% ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो मान लो कि मार्केट 3 कंडीशन में ट्रेड करता है। एक आपको अप साइड में ट्रेड करता है, एक मार्केट डाउन साइड में ट्रेड, और तीसरा मार्केट होता है जो कि साइडवेज ट्रेड करता है, ठीक है ना। अब बायर्स की अपन बात करते हैं सबसे पहले, बायर्स, ठीक है ना। अगर आप पुट बाई करते हो या फिर कॉल बाई करते हो तो आपको प्रॉफिट कब होगा? अगर आपने कॉल बाई किया तो सीधी सी बात है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको फायदा होगा, ठीक है। वहीं पे एक बंदे ने क्या करा है, यहाँ पे 2 बंदे हैं, ठीक है। ये कॉल है, ये कॉल की पोजीशन है, ठीक है, ये कॉल है। यहाँ पे एक बंदा क्या है, बायर है, एक बंदा है सेलर है, ठीक है। ये चीज़ समझना आप, क्या एक बंदा बायर है। यहाँ पे किसी बंदे ने मान लो कि इसने 100 रुपये में बाई कर लिया, इसने 100 रुपये में सेल कर दिया, ठीक है। कोई बाई करेगा तभी तो कोई सेल कर पाएगा ना, तो इसने बाई किया, इसने सेल कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ से ये होगा कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। आपके पास क्या चांसेस हैं? बस एक ही चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। और इसमें भी एक बड़ा घाटा है, अगर आपने स्ट्राइक प्राइस को लेकर रखा है और मार्केट स्लो 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 एक्सपायरी तक बढ़ के आपने जिस भी स्ट्राइक प्राइस का लिया है और वो एक्सपायरी के 10-20 पॉइंट ऊपर भी जाके क्लोज कर देगा ना, तब भी आपको नुकसान ही होगा। ये 100 रुपये का प्रीमियम आपका 20 रुपये पे क्लोज हो जाएगा। आप इन्ना मनी भी रहेंगे ना, तब भी 20 रुपये पे ये क्लोज कर जाएगा और आपको 80 रुपये का यहाँ पे भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बट ये बंदे को
प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं। या तो स्लो स्लो भी मार्केट ऊपर गया तो एक्सपायरी तक इसका 80 रुपये तो बन ही गया, ठीक है, या फिर मार्केट पूरा साइडवेज ही रह गया तो भाई फिर कोई बात ही नहीं है, ये 100 का 100 रुपये इसको मिल गया। और मार्केट अगर गिर गया तो और ही वेल एंड गुड है, एक्सपायरी आने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्सपायरी के पहले ही इनको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मतलब पूरे तीन तीन सिनेरियो हैं इनके फेवर में जाने के लिए, सेलर्स के लिए मतलब तीन तीन सिनेरियो। क्या कि अगर मार्केट स्लो जाएगा तब भी प्रॉफिट, मार्केट साइडवेज जाएगा तब भी प्रॉफिट, मार्केट अपोजिट चला गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। समझ रहे हो? तो ये कारण है इसके ऑप्शन सेलर्स के जो प्रॉफिट बार बार बनाते हैं। भाई आपको मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलिंग करो, क्योंकि अगर आपको नहीं आता, अगर आपको नहीं पता है कि ऑप्शन सेलिंग क्या है, क्योंकि भाई ये बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। भाई मैं आपको बोल दूं कि आप कहीं से भी फंड अरेंज करो या कुछ भी करो, बोल दूं मतलब एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूं कि मैं ना बोलूं, अगर कोई और भी आपको सजेशन दे दे कि भाई आप ऑप्शन सेलिंग करो, ठीक है, क्या करो, ऑप्शन सेलिंग करो, आप क्या करोगे, उठा के आपने भाई 2 लाख 5 लाख रुपए की जुगाड़ की, 2 लाख 5 लाख रुपए की जुगाड़ की, आप सेलिंग में आ गए। एक दिन आपके अपोजिट मार्केट गया, पूरा फंड साफ हो जाएगा, कैपिटल साफ हो जाएगा। कुछ दिन पहले की मुझे बात याद है, 20 जनवरी चल रहा है, लगभग मैं बात कर रहा हूँ जून जुलाई के आसपास, कहीं तो भी एक न्यूज़ आई थी, एक बंदे के पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऑप्शन सेलर था ना, शायद यूट्यूब पे पड़ी होगी, आप जाके देख लेना, कोई ऑप्शन सेलर था, आई थिंक उसके अकाउंट में 85 लाख रुपए थे, 85 लाख रुपीज़ है ना, 85 लाख रुपीज़। भाई ने सुबह पोजीशन बनाई 9:15 पे या 9:20 तक, 9:20 तक पोजीशन बनाई, ठीक है ना, 9:20 तक पोजीशन बना ली। अब ऑप्शन सेलर्स का काम क्या होता है, बैठना, बैठ के थीटा डी के खाना, मतलब जो थीटा डी के होगा, थीटा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, इसमें थीटा, बेगा, गामा, रो, डेल्टा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इनसे मिलके कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनती हैं जो आप अगर बिगिनर हैं, आपको नहीं 5 7 8 साल हो गए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और आप समझ भी लोगे तो आप यूज़ करना नहीं आ पाएगा। आपको कोई भी अच्छे प्रोफेशनल से इन सारी चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा। बेसिक मैं सिखा दूंगा भाई, एडवांस ऑप्शन सेलिंग मुझे भी नहीं आती है, मैंने कभी ऑप्शन सेलिंग नहीं करी है भाई, मेरे दोनों तरीके से वो बाहर है। पहली चीज़ तो मैं उतना रिस्क भी नहीं ले सकता, दूसरी चीज़ मैं उतना सीख भी नहीं सकता, मेरे हिसाब से मतलब बेसिक मुझे आता है कि भाई कभी भी अगर करना है, स्प्रेड वगैरह बनाना है, स्ट्रेडल वगैरह बनाना है, तो वो बना के मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, बट उतने हाई लेवल पर नहीं कर सकता कि भाई मैं 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट 100 लॉट में ट्रेडिंग करूँ, वो मेरे से नहीं होता। तो मैं बेसिक जो भी होगा मेरे चैनल पर डाल दूंगा, आप सीख लेना वहाँ पे। तो ये बंदे के साथ क्या हुआ, इनके पास काम ही यही होता है, ये दिन भर मार्केट में बैठने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी प्रीमियम खाने के लिए बैठे होते हैं ना, इन्होंने बाइक जो अपनी पोजीशन से बना ली, और बना के भाई ने क्या करा, जिम चला गया। कहाँ चला गया, जिम चला गया, ठीक है ना। लौट के आया था ना, तो इसमें भी जहाँ तक मुझे पता है 85 लाख में भी कुछ उसका अकाउंट 10 या 15 लाख माइनस में था, लौट के आया था तब। 85 लाख था या फिर और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का कुछ होगा, तो भाई का अकाउंट जो था ना 10 से 15 लाख माइनस में था। जब स्पाइक आया ना मार्केट में, एकदम से स्पाइक आया ना, तो जो प्रीमियम इतने तेजी से बढ़े, इतने तेजी से बढ़े कि 200 रुपए का प्रीमियम जो था ना 2 हज़ार तक चला गया। तो भाई के अकाउंट में फंड जितना था और स्पाइक इतना तेज आया कि स्टॉप लॉसेस ने काम ही नहीं करा, एसएल ने काम ही नहीं करा। जो ऑटो कट होता है ब्रोकर की तरफ से, ऑटो कट होता है, उसने काटते काटते, ब्रोकर के काटते काटते उसको 15-20 लाख का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, 10-15 लाख का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। उसने आके देखा तो वो पागल हो चुका था, भाई ये क्या हो गया मेरे से। हालांकि पता है भाई, जब जो बंदे इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि ऐसा हो सकता है, बट उस टाइम पे उसको बिल्कुल पता नहीं था कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि मैं बस 1 घंटे के लिए जिम जाऊंगा और 1 घंटे में मेरा 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी था वो सब लॉस हो गया। और ये एक के साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ। तो इसलिए मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जब तक आपको नॉलेज ना मिल जाए ऑप्शन सेलिंग की, तब तक आप ऑप्शन सेलिंग ना करें, ठीक है ना। सीखने के लिए भी ना करें, पहले सीखें। अब 2 महीने 4 महीने 10 महीने 1 साल, तो जब तक आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से ना आए, क्योंकि भाई ऑप्शन बाइंग में उतना रिस्क नहीं है। आप कोई कभी ट्राई कर सकते हो, 2,000 रुपये से ट्राई कर सकते हो, 20,000 रुपये से ट्राई कर सकते हो, 2 लाख से ट्राई कर सकते हो, कितने से भी ट्राई कर सकते हो।
यहाँ पे ट्राई करने का मतलब है कि भाई अगर एक गलती, उसका मतलब अकाउंट साफ। यहाँ पे क्या है कि भाई हमको कम रिस्क लेना, हम 10 रुपये का ही प्रीमियम बाई करके देख लेंगे, 20 रुपये का प्रीमियम बाई करके देख लेंगे, तो दिक्कत नहीं। 20 रुपये का करोगे 800, 500, 800, 200, 400 का ही नुकसान होगा। अगर गलती से ये प्रीमियम बढ़ के 2000 पहुँच गया तो भाई लेने के देने हो जाएंगे। तो मैं सजेशन बिल्कुल नहीं देता। आप प्रॉपर तरीके से जब तक सीख ना जाओ तब तक मत करो। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट होता है, बाइंग में भी प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। बाइंग में क्यों प्रॉफिट होता है मैं वो बताता हूँ। देखो भाई कहीं ना कहीं 33% तो प्रॉबिलिटी है ना। कितनी? 33.3% प्रॉबिलिटी तो है ना ऑप्शन बायर्स के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि भाई इसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। तो प्राइस एक्शन सीखनी पड़ेगी, प्राइस एक्शन सीखनी पड़ेगी। आपको ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है ना। क्या? ऑप्शन चेन आनी चाहिए, ऑप्शन चेन आनी चाहिए, ठीक है ना। आपको और भी मार्केट को, सबसे पहली चीज़ तो मार्केट का नेचर समझ में आना चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको टाइम देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए। अगर आपको हो गए 2 साल 3 साल, इतना लगता है भाई ये इजी है, मतलब आप प्रॉपर तरीके से आपने, अगर कोई बंदे ने, आप आज स्टार्ट कर रहे हो, आप आज स्टार्ट कर रहे हो और आज से ही आपने 2 महीने से लेके 6 महीने तक किसी की क्लासेस ली, किसी से सीखा 6 महीने तक, और उसके बाद आपको जब एक्चुअल ट्रेडिंग करने के लिए आपको इसके बाद भी 2 से 3 साल लग सकते, मिनिमम 1-2 साल भी लगते हैं, वो अपने अपने दिमाग के ऊपर रहता है। किसी को 2 साल भी लग जाते हैं, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से आप समझना सीख गए कि भाई मेरे को कहाँ पर एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे मुझे पैसा बनेगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली पैसा बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, मार्केट में कुछ लॉजिक ही नहीं है। मार्केट आपको दिख रहा है सुबह से ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद जो ओपनिंग रेंज है उसी में घूम रहा है, आप इसी में 20 ट्रेड मार दोगे तो कहाँ से प्रॉफिट बनेगा। आप वेट ही नहीं कर रहे हो प्रॉपर से, भाई मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग मिले, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो, रीटेस्टिंग मिले और यहाँ से प्रॉफिट मिले, या सपोर्ट ब्रेक हो यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिले ना, कोई ट्रेंड लाइन हो, या कोई अच्छा खासा ओआई कहाँ पे बैठा हुआ है। ऑप्शन चेन में आप देख रहे हो भाई सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं है पता तो आप नहीं कर सकते। अब तुक्का ट्रेडिंग करोगे कभी पैसा नहीं बनेगा। अब कोई भी एक चीज़ को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 17 चीज़ें भी सीखो, आप कोई भी एक चीज़ को, आप ऑप्शन चेन एनालिसिस जानते हो, आप ऑप्शन चेन के अंदर मास्टर हो जाओ। आप प्राइस एक्शन जानते हो, आप प्राइस एक्शन के अंदर मास्टर हो जाओ। आप मूविंग एवरेज से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, आप उसमें मास्टर हो जाओ। आप कोई भी इंडिकेटर को यूज़ करना चाह रहे हो, आप उसमें मास्टर हो जाओ। मास्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज़ को, एक ही कोई चीज़ को, एक ही कोई स्ट्रेटजी को आपको मिनिमम 6 मंथ से 1 ईयर तक, 1 ईयर तक आपको उस पर देना पड़ेगा। तब जाके आपको बहुत परफेक्टली तरीके से पता चल जाएगा कि भाई मेरे को किस पॉइंट पे मार्केट निकलता है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा रिस्क लेके क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट बना सकता हूँ। किस जगह पे मुझे ट्रेड लेना है, किस जगह पे ट्रेड नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपको, अगर किसी भी स्ट्रेटजी को आपने 6 महीने से 1 साल दे दिया, कोई भी चीज़ है लर्न करो, आपको नहीं आता यूट्यूब से सीखो, नहीं सीख रहे हो तो कहीं भी आप भाई किसी के भी यहाँ जाके पेड क्लासेस ले लो, ठीक है ना। आपके लोकल में आजकल तो इतना ज़माना आ गया है कि भाई आप लोकल में किसी भी, आप शहर से हो, आप आसपास जाके देखो कोई भी आपको क्लास दे रहा हो, वो क्या सिखा रहा है फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कुछ नहीं आता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, वो 2-4 हज़ार दे के आपसे सिखा रहा है आपके लोकल में। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी को यूट्यूब वाले को दो, किसी को भी दो, आप लोकल में जाकर ढूंढो ना। लोकल में आपको सिखा रहा है 2-5 हज़ार रुपये दे के, अब जाओ सीखो। 6 महीने में आपने, उसने कोई क्या सिखाया मत देखो, उसके बाद 6 महीने में उसने जो सिखाया बस वही देखो। उसके बाद आप कुछ भी मत देखो, ना यूट्यूब खोलो, ना किसी के सीखने की कोशिश करो, कुछ मत देखो। आपको जो उस बंदे ने सिखाया, आप 1 साल मेहनत करो, 1 ईयर उस चीज़ को दो जो आपने सीखा है। अगर प्रॉफिट नहीं बनता है तो आप मुझसे, बट ये मत करना कि भाई इसका सीख लिया, 2 महीने काम किया, प्रॉफिट नहीं बना, दूसरे से सीख लिया, तीसरे से सीख लिया, चौथे से सीख लिया, जिंदगी भर सीखते रह जाओगे। शेयर बाजार है ही ऐसी चीज़, यहाँ पे सीखने की कोई लिमिट नहीं है। आप मर जाओगे, आपके बच्चे तक सीखते रहेंगे, सीखते ही रहो। काम करना है तो आपको मास्टर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मास्टर होना पड़ेगा किसी एक चीज़। हो सकता है फिर उस चीज़ में आपको 1 ईयर लग जाए, 2 ईयर लग जाए, 10 ईयर लग जाए, या फिर 20 ईयर लग जाए, मैटर नहीं करता।
भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जल्दी सीख जाओगे, जल्दी प्रॉफिट बनाओगे, नहीं बनाओगे। अगर आपको सीखना है, काम करना है, तो फिर सीखने के लिए काम करो, प्रॉफिट के लिए बिल्कुल काम मत करो। अगर आप सीखने के लिए काम कर रहे हो तो ओनली ऑन सीखने के लिए ही आप काम करो, लर्निंग के लिए ही काम करो। इसके अलावा आप प्रॉफिट की सोचो भी मत, तो बढ़िया रहेगा। आप काम भी कर पाओगे और प्रॉफिट भी बनेगा ऑप्शन बाइंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि ये वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई हैं ये वैल्यूएबल है, आपके लिए कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के वीडियोस में और लाता रहूँ चैनल के ऊपर, तो आप सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है ना। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।